सामीन मोहतरम, आज बात करेंगे कि इंतहाई अहम मौजू पर जो मुतअल्लिक़ है हम में से तकरीबन हर एक इंसान के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं या किसी से शेयर करते हैं कि उनको वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी तो वसवसे आते हैं ऐसे होते हैं कि मतलब कोई मौत के बारे में वसवसे, डर लगना, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊँगा, मौत आ जाएगी, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन कुछ वसवसे ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ पाक बाज़ हस्तियों के साथ होता है, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बुरे वसवसे आना, ख्याल आना। इंसान सोचता है, फिर कहता है कि यार ये देखो मेरे जहन में कैसी बात आई, फिर उस ख्याल को झटकता है, फिर वसवसे आना, फिर ख्याल झटकता है। यानी शायरुल्लाह के बारे में कभी किसी भी पकीज़ा ऐसी हस्ती जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तो ऐसे बुरे वसवसे ख्यालात आना, इसकी वजह और इसकी अलामात के बाद इसका हम इलाज भी ज़िक्र करेंगे। कभी ऐसे होते हैं इंसान के साथ के ख्यालात बुरे आते हैं, वसवसे। सहाबाए किराम ने इसको बयान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, कभी कभी हमें ऐसे ख्यालात आते हैं, बुरे वसवसे आते हैं आपके बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में, कि अगर हम उनको अपनी ज़ुबान पर लाएं तो हमें ये बेहतर लगता है कि हम मर जाएं, कोयला बन जाएं। बाज़ हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि हम जल के स्याह हो जाएं, बजाय इसके कि हम उन अल्फाज को अपनी ज़ुबान पर लाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ईमान है, ईमान है इंसान के अंदर। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी इंसान पर शैतान का ये वार नहीं चलता कि वो मुँह से उससे कुछ जुमले कहलवाए या हाथों से कोई अमल बुराई का करवाए, तो वो जब अमल नहीं करवा पाता तो फिर वो आखिरी बार ये चलता है कि उसके जहन में वसवसे डालता है, बुरे ख्यालात जहन में डालता है, अल्लाह के बारे में सवाल डालता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में, यानी पकीज़ा हस्तियों के बारे में ये वसाविस बहुत ज़्यादा, यानी ये कहर किस्म के, शदीद किस्म के वसवसे आते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि आप इन वसवसों को झटक दिया करें और ज़ुबान से तअव्वुज़ पढ़ा करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जब तक तुम अपनी ज़ुबान से इनको बोल नहीं देते या उस तरह अमल नहीं कर देते तब तक गुनाह नहीं होता। यानी जो वसवसे जहन में आते हैं उन पर पकड़ नहीं होती, मुआखज़ा नहीं होता इंसान का। अल्लाह ताला ने ऐसे वसवसों पर माफ़ी दी है जब तक उनको कोई बोल नहीं देता या ज़ुबान से कहता नहीं। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की बजाय शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा तअव्वुज़ इख्तियार करे। एक इसका हाल ये भी है कि अपने ख्याल को झटके किसी और काम में मगन हो जाए और जो इसके लिए इलाज बनता है उसकी तरफ भी गौर करते हैं। तो खैर इस सूरत में इलाज ये है कि ये इंसान हर रोज़ अपने अज़कार और अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी करे और फजर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये 100 मरतबा लाजमी पढ़े और एक तस्बीह इसकी करें, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये 100 मरतबा। और इसी तरह आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, ये 100 मरतबा पढ़े। और 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 3 चीज़ें 100 की तादाद में हर रोज़ सुबह के वक़्त पढ़े। और इसी तरह असर की नमाज के बाद ये शख्स फिर दोबारा 2 तस्बीहां यानी 200 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े। और दिन में चलते फिरते जब भी कोई ऐसा ख्याल आए तो तअव्वुज़ कोई दुआ पढ़ ले, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, या रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये दुआएं पढ़ ले। और जितना इस इंसान की ज़ुबान पे कसरत से ज़िक्र रहेगा उतना ही ये शैतान के इन वसवसों से महफूज रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज